हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी के वेरियस नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के पैटर्न को समझेंगे कि आखिर क्या क्या सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या इन हैंड सैलरी होने वाली है अगर आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मेरी पिछली वीडियो में मैंने अपना फाइनल स्कोर आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो कुछ भाइयों ने मुझसे कहा कि यार स्कोर तो तूने बता दिया, बट यार हम लोग कैसे माने, कोई प्रूफ या वैलिडेशन तो होना चाहिए ना। तो बात तो सही है यार, प्रूफ तो होना चाहिए, तो इसीलिए मुझे लगा कि अपना कंप्लीट स्कोर कार्ड मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये है मेरा एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल स्कोर कार्ड। इसमें टीयर 1 में मेरा रॉ स्कोर 144 था, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 187.8 हो गया। टीयर 2 में मैथ्स में मेरा स्कोर था 190, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो गया 238.9। इंग्लिश में मेरा स्कोर ऑलमोस्ट सेम है 182.5, और टीयर 3 में मेरा जो स्कोर है वो है 75 आउट ऑफ 100। तो अगर आप देखें, हमको रॉ स्कोर से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है नॉर्मलाइज स्कोर से। तो ये जो तीनों नॉर्मलाइज स्कोर हैं प्लस ये जो टीयर 3 का स्कोर है, इन तीनों स्कोर को अगर ऐड किया जाए तो मेरा फाइनल स्कोर बन रहा है 684.3 आउट ऑफ 700। तो अब हम देखते हैं एसएससी के वेरियस एग्जाम्स के पैटर्न को। तो सबसे पहले हम 3 एग्जाम्स की बात करते हैं। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग एग्जाम, सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, और सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो अगर आपने एटलीस्ट 10th पास कर ली है और आपकी एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स तक वेरी करती है, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने एटलीस्ट 12th पास कर ली है, आपकी एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है, तो आप इस एग्ज़ाम को यानी सीएचएसएल को देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और आपकी एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स तक वेरी करती है, तो आप सीजीएल एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एक पोस्ट के लिए ये जो एज लिमिट है ये 18 to 27 ईयर्स भी होती है, जैसे कि टीए वगैरह में। तो बाकी जगह इतनी रहने वाली है, कुछ एक जगह थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो अगर हम तीनों एग्जाम्स के टीयर 1 की बात करें, तो टीयर 1 के लिए आपको सेम ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए, तीनों ही पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि हर सेक्शन से आपसे 25 क्वेश्चंस ईच पूछे जा रहे हैं। एमटीएस में हर क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स, जबकि सीएचएसएल और सीजीएल में हर क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। ठीक है। और एमटीएस के लिए आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होता है, जबकि सीएचएसएल और सीजीएल के लिए आपके पास केवल 60 मिनट्स का ही टाइम होता है। और ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग रूल तो आपको पता ही होगा कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन था उसका 1/4 आपसे डिडक्ट हो जाएगा, और जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके लिए आपको कोई मार्क्स अलॉट नहीं होगा। तो अगर हम इन एग्जाम्स के टीयर 2 की बात करें, तो एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है। इसमें आपसे लेटर और ऐसे पूछा जाता है, और दोनों ही एग्जाम पेन एंड पेपर मोड होते हैं। तो बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट होती है यहाँ पे। एमटीएस का एग्जाम जो है 50 मार्क्स का होता है, सीएचएसएल का एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है। अब ये 50 मार्क्स का होता है, इसमें आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है, जबकि सीएचएसएल वाले के पास आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है एमटीएस के केस में, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं। यूआर कैटेगरी से आपको 17.5 स्कोर करना है, जबकि अदर कैटेगरी से आपको एटलीस्ट 16.5 स्कोर करना है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। यानी कि आप 18 स्कोर करें या 40 स्कोर करें, डजेंट मैटर, आपको इस एग्ज़ाम को जस्ट क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके मार्क्स कहीं काउंट नहीं होने वाले। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 1 के बेसिस पे बनेगी। अब बात करते हैं सीएचएसएल की। तो सीएचएसएल में मार्क्स इंक्लूड होते हैं, और आपको इसमें एटलीस्ट 33% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। मतलब 100 नंबर का पेपर है तो आपको 33 मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। वहीं सीजीएल की बात करें तो इसका टीयर 2 अलग तरीके से होता है थोड़ा। इसमें क्या होते हैं, 2 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं, पहला मैथ्स का, दूसरा इंग्लिश। मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स। तो बेसिकली जो ईच सेक्शन है वो 200 मार्क्स का हो गया। और इसमें क्या होता है, आपके पास 2 घंटे होते हैं हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एंड 1/4 नेगेटिव रूल जो है वो यहाँ भी फॉलो होगा। तो जो लोग अब सीएचएसएल का टीयर 2 क्लियर कर लेंगे, उन लोगों का अब टीयर 3 का एग्जाम होगा। टीयर 3 का एग्जाम बेसिकली एक टाइपिंग टेस्ट होता है, और जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, और उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। वहीं बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल का जो टीयर 3 का एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जाम है।
यानी कि जो आपका MTS और CHSL का जो टीयर 2 था वो CGL का टीयर 3 है यहाँ पे। और इसमें आपसे ऐसे प्लस लेटर पूछा जाएगा। हो सकता है लेटर की जगह आपसे एप्लीकेशन या प्रेसी पूछ ली जाए, जैसे कि हमसे लास्ट ईयर प्रेसी पूछी गई थी 2019 CGL में। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स ऐसे के और 50 मार्क्स लेटर या प्रेसी के। और इसमें से आपको 30 मार्क्स स्कोर करने ज़रूरी हैं, यानी कि अगर आपने 30 मार्क्स स्कोर नहीं करे तो आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 में आपने जो भी मेहनत करी है वो सब बर्बाद हो जाएगी, ठीक। और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। वही बात करें टीयर 4 की, तो इसमें टाइपिंग प्लस स्प्रेडशीट प्लस स्लाइड, यानी कि जो कैंडिडेट्स लिस्ट 3 में हैं उनको टाइपिंग करनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे स्प्रेडशीट बनानी होगी, प्लस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे स्लाइड क्रिएट करनी होगी। वही वो कैंडिडेट्स जिनका नाम केवल लिस्ट 4 में है उनको केवल टाइपिंग का टेस्ट देना होगा, और ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपके टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 के मार्क्स को जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो अब बात करते हैं एक और SSC के एग्ज़ाम की, जो कि है CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्ज़ाम बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। इसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है इसमें वही चारों सब्जेक्ट्स होते हैं जो SSC, MTS, CHSL और CGL में होते हैं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि MTS, CHSL या CGL में हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब ये 50 क्वेश्चन हर सेक्शन में, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, और हर क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स, तो टोटल पेपर हो गया 200 मार्क्स का। एंड 1/4 नेगेटिव रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है। वहीं अगर इसके टीयर 2 या पेपर 2 की बात करें तो इसका पेपर 2 जो होता है उसमें बेसिकली आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, यानी कि जो आपका SSC CGL का टीयर 2 का जो इंग्लिश का पेपर होता है लगभग वैसे ही इसका फॉर्मेट होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रूल यहाँ भी होता है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस में हो रहा है तो आपको फिजिकल टेस्ट भी पास करना पड़ता है। एक होता है PET, एक होता है PST, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और एक फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट आपको क्लियर करने होते हैं, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये जो फिजिकल टेस्ट होता है ये पेपर 2 के बाद लिया जाता है, बट इस बार CPO 2019 में ये वाला टेस्ट पहले हो गया और पेपर 2 जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, ये होने ही वाला है अगले महीने शायद। एंड इसी के साथ साथ आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है जो कंडक्ट कराया जाता है। अब इसके बाद क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद आपकी क्या इन हैंड सैलरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SSC MTS की। देखिए इसके थ्रू आपकी 1800 ग्रेड पे की जॉब लगेगी, जिसमें स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आपकी 22,000 से 26,000 होने वाली है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द सिटी या लोकेशन, मतलब किस सिटी या लोकेशन में आपकी पोस्टिंग हुई है। उसके बाद बात करते हैं CHSL की। तो CHSL के थ्रू आपकी 1900, 2400 और 2800 की ग्रेड पे की जॉब लगेगी। देखिए 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो इसी बार निकाली गई है और थोड़ी सी पोस्ट है इस बार, और इसके थ्रू आपकी जो स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी होने वाली है वो 24,000 से 26,000 के बीच में वेरी करेगी, वो भी डिपेंडिंग अपॉन कि किस सिटी या लोकेशन में आपकी पोस्टिंग हुई है, प्लस कौन सा ग्रेड पे की पोस्ट आपको मिली है। उसके बाद CGL में देखें तो CGL के थ्रू आपकी 2400, 2800, 4200, 4600 और 4800 ग्रेड पे की जॉब लगेगी, जिसमें जो आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी होगी वो 30,000 से 65,000 के बीच में वेरी करेगी, डिपेंडिंग ऑन किस सिटी या लोकेशन में आपकी पोस्टिंग हुई है, प्लस कौन से ग्रेड पे की आपकी जॉब मिली है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं CPO SI की। तो इसकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आपकी होने वाली है 35,000 से 55,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन किस सिटी या लोकेशन में आपकी पोस्टिंग हुई है, प्लस कौन सी आपकी पोस्ट है, क्या आप दिल्ली पुलिस में SI हैं, या फिर CAPF में SI हैं, या फिर CISF में आप ASI की पोस्ट में हैं। तो बस यार वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।